तो रोजगार का भी सृजन होगा, लेकिन रोजगार सृजन तो इनके डिक्शनरी में नहीं। जब वंदे भारत पर बैठते हैं तो लगता है कि हमारा देश और हमारा राज्य कितना बदल गया। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में रेल का भी काम हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने पूरे विस्तार से बिहार के विकास पर काम किया। लेकिन एक मांग हम जरूर कर रहे हैं कि अभी जिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का आपने विमोचन किया है, उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों को और पदाधिकारियों के स्किल डेवलपमेंट का नहीं, जो अगल बगल के और मुंगेर के जो नौजवान हैं उनको भी उसमें कौशल विकसित करने का आप अनुमति दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वे मुंगेर के जमालपुर पहुंचे हुए हैं, जहां एशिया का पहला रेल कारखाना है, वहां पे वो पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ जहां रेल मंत्री जो है वो तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये रेल कारखाना जो है एक बार फिर से चालू होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सबसे पहले उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और साथ ही स्थानीय विधायक को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि ये जमालपुर का रेल कारखाना ही नहीं, देश भर की बात छोड़ दीजिए, बिहार प्रदेश में जितने भी रेल कारखाने हैं, चाहे वो मधेपुरा का हो, चाहे वो छपरा का रेल कारखाना हो, चाहे वो जमालपुर का रेल कारखाना हो, ये सारे कारखाने अपने छोटे छोटे सामान बाहर से मंगाते हैं, प्रदेश से बाहर से मंगाते हैं। मैंने माननीय रेल मंत्री जी को इस पर जो ज्ञापन देते हुए मैंने लिखा है कि आप ऐसा करें कि यहाँ जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जो करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे सामान बम्बई से आता है, कलकत्ता से आता है, उसके लिए आप यहाँ के लोगों को उत्साहित करके, प्रमोट करके, ट्रेनिंग दे करके और उन सामानों के बनने का इंतजाम अगर आप यहाँ करेंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा। लेकिन रोजगार सृजन तो इनके डिक्शनरी में नहीं, इनके शब्दकोश में नहीं। दिक्कत यहाँ है। मुगल सराय ट्रेन जो बंद हो गई, जनता ट्रेन, और वहां से सफर शुरू होकर जब वंदे भारत पर बैठते हैं तो लगता है कि हमारा देश और हमारा राज्य कितना बदल गया। कौन से वातावरण में हम आ गए हैं, ज्यादा समय नहीं है। ये 20 साल 25 साल के अंदर का सफर है। उसमें भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी जिंदगी सुरक्षित हो गई। माननीय रेल मंत्री से हमने पूछा कि फिश प्लेट वाला कहे कि वो समाप्त हो गया। इतने नकारात्मक अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग थे कि सबसे ज्यादा आसान टारगेट रेल को बनाते थे। रेल के फिश प्लेट को खोल करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते थे, वातावरण को दूषित करते थे। आज हमारा रेल सुरक्षित है, हमारी जिंदगी सुरक्षित है। आज आने वाली पीढ़ी को बड़े शानदार जानदार ढंग से देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी आज सुरक्षित रेल और सुरक्षित बिहार, सुरक्षित भारत के सपना को, मजबूत भारत, विकसित भारत के सपना को साकार कर रहे हैं। रेलवे अवसंरचना और रोलिंग स्टॉक से जुड़ी तकनीक में कौशल विकास, स्किल अपग्रेडेशन, परमाणन के लिए समर्पित एक आधुनिक उत्कृष्टता केंद्र। यह केंद्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने का लक्ष्य रखेगा और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग कर अनुसंधान, नवाचार और सुरक्षा सुधार का केंद्र बनेगा। हम सिर्फ हॉल्ट और रेल के स्टॉपेज तक सीमित नहीं है। इसको बेहतर और विकसित बनाने का रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का सोच, हमारे आवागमन को सुरक्षित करने का, समय की सीमा को कम करने का और भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री जी का जो लोकसभा में घोषणा हुआ है, उस सपना को साकार करने का मजबूत नींव रख रहे हैं। और मैं पुनः इन सभी का हृदय। ऐतिहासिक दिन है। हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद आदरणीय रेल मंत्री के तौर पर
कोई मंत्री यहाँ आए हैं, तो मेरा तो ये गृह जिला है। मैं आपका अश्वनी जी स्वागत करता हूँ इस मुंगेर की धरती पर। और ये ऐतिहासिक जगह है। मैं रास्ते में इनको बता रहा था कि ये मदर ऑफ कई फैक्ट्रियों का जन्म स्थान ये मुंगेर है। यहाँ आईटीसी का भी सिगरेट फैक्ट्री यहीं जन्म लिया, पूरे देश में फैला और आगे उसको भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें आपका भी सहयोग हमको चाहिए। और आज जमालपुर वर्कशॉप में आए, हम लोग के यहाँ पूरे गांव के इलाके में रेल कारखाना और कई लोग यहाँ से पढ़कर आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक भी बनते थे। बीच में सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के माध्यम से इसको बदला गया, लेकिन जरूर चाहता हूं, मैं आपसे कई बार मिला और हमारा दो ही मांग रहा कि रेलवे वर्कशॉप में या तो रेलवे की पढ़ाई हो, इसकी भी स्थापना करनी चाहिए और इसको एक विस्तार रूप, लगभग 200 एकड़ जमीन जिस कारखाने के पास हो, तो इसको और विस्तार रूप देने का भी काम आपके माध्यम से होना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये 1862 का ये कारखाना है और ये पूरे बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी का नेतृत्व नहीं था, तो ये पूर्ण रूप से इसी जिले पर मैन कैपिटा, क्योंकि पहले विकास की किरण सब जगह नहीं पहुंच पाई थी, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में रेल का भी काम हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने पूरे विस्तार से बिहार के विकास पर काम किया। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद रहा कि मुंगेर को पुल मिला, सोनपुर को ब्रिज मिला और आगे भी आपसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे भी अभी भागलपुर से नौगछिया। भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के रूप में ये रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हम सब लोग इनको रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के रूप में जानते हैं। जितनी सूक्ष्मता के साथ ये रेल के योजनाओं को या आईटी के योजनाओं को जितने माइक्रो लेवल पर जाके जिस तरह से इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष तौर पर अभिनंदन करते हैं। जमालपुर वर्कशॉप में आए, मुझको स्मरण है, याद है कि जमालपुर वर्कशॉप के कुछ कर्मचारियों का जब स्थानांतरण जमालपुर से बाहर किया जा रहा था, तो उसके बाद हमने, जब आप रेल मंत्री बने, हमने आपसे आग्रह किया, तो आपने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद इस वर्कशॉप के काम को भी बढ़ाया और यहाँ के लोगों को दूसरे जगह जो स्थानांतरित किया जा रहा था उस पर भी आपने रोक लगाई। इसके लिए भी हम विशेष तौर पर आप मेरे जमालपुर में ही होगा, इस संकल्प के साथ आज आप यहाँ आए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। रेल मंत्री जी या हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को लेके हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी 24 घंटा मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने भी एक एक रेल की छोटी छोटी जगहों को भी चिन्हित करके उसको खोज कर उसको करके आपने उसको विकसित करने का काम किया। और आज भी जब आप जमालपुर वर्कशॉप तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सुना और साथ ही स्थानीय विधायक को भी सुना है किस तरीके से सभी लोगों का कहना है कि इस रेल कारखाने के फिर से चालू हो जाने के बाद जो है लोगों को कितना रोजगार मिलेगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बारे में भी सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ललन सिंह हो, सभी लोग कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आग्रह किया है कि इस रेल कारखाने में सिर्फ रेलवे के कर्मचारी ही नहीं, मुंगेर की जो आम जनता है, मुंगेर के जो आम लोग हैं, उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने रेल मंत्री से इसका आग्रह किया है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।